नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। आज एक बार फिर लोक सेवा आयोग के मनमानी रवैये के कारण छात्र सड़कों पे है। आयोग और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं, जबकि ऐसे छात्रों का 11 जुलाई को एलटी ग्रेड मेंस का एग्जाम लगा हुआ है। तो हम लोग आज इसी पूरे मामले को समझते हैं कि आयोग ने आखिर ऐसा क्या मनमाना रवैया अपनाया है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि हमारा जो संविधान है, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। और हमारा संविधान जो हमारे ये लोक सेवा आयोग हैं, इनको स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसने इस स्वायत्तता का अर्थ ही गलत समझ लिया है, क्योंकि वो अक्सर ऐसे विवादित मामले खड़े करता है जिससे छात्र परेशान हो। वो अपने मनमानी रवैये के हिसाब से काम करता है। तो आज हम साक्ष्यों के साथ आपको आयोग के मनमानी रवैये को दिखाएंगे। तो हम लोग देखते हैं मामला क्या है। तो मामला यह है कि आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई 28/7/2025 को। 28 जुलाई को यह विज्ञप्ति आई हुई है और 11 जुलाई को एलटी ग्रेड सोशल सब्जेक्ट वालों का मेंस लगा हुआ है। आयोग द्वारा कुल 900 से ज्यादा अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि आखिर आयोग द्वारा, देखिए, ये अभ्यर्थन जिनका निरस्त किया गया है उसके रोल नंबर हैं और यहां पे उसके कारण दिए गए हैं। इसमें से हम लोग सोशल सब्जेक्ट वालों को, जिन्होंने कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से एकल सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, उनको बाहर किया गया। यह मामला हम लोग देखते हैं कि क्या है। लगभग 250 से ज्यादा सोशल के बच्चे हैं जिनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है आयोग द्वारा। यहां पे कारण क्या दिया गया है, इसको पहले देख लेते हैं कि उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि के सापेक्ष संपूरक एक विषय के रूप में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से एकल विषय राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र में सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। आयोग द्वारा उक्त सर्टिफिकेट कोर्स को स्नातक न मानते हुए एकल विषय में सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अनर्ह कर दिया गया है। तो यह कारण दिया गया है। हम लोग देखिए जानते हैं कि सोशल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में जो है पढ़ाई करते हैं, तो इन 4 सब्जेक्टों में से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र में से उनका ग्रेजुएशन में कोई एक विषय रहता है। जैसे किसी ने इतिहास से किया, उसके साथ में उसका हिंदी है, एजुकेशन है या अन्य कोई सब्जेक्ट है। तो अब जब आगे टीजीटी या एलटी की परीक्षा देनी होती है, तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो सोशल के इन 4 विषयों में से कोई 2 विषय होने चाहिए। ठीक है, कोई 2 विषय यहां पे होने चाहिए। तो जब छात्र ने ग्रेजुएशन में एक विषय से किया है, तो छात्र क्या करते हैं कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र से राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया कि 2 साल का जो है अलग से कोर्स किया ताकि कॉम्बिनेशन बन जाए। और आज तक ये कॉम्बिनेशन मान्य भी था। अब हम लोग देखते हैं कि आयोग ने जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया है, आयोग का कहना है कि ये लोग जो 2 साल का कोर्स किया वो सर्टिफिकेट कोर्स है। ठीक है,
जबकि अब यहां पे राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का हम लोग प्रमाण के साथ देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पे जिन छात्रों को सोशल के बाहर किया गया है, आयोग का कहना है कि एकल विषय में प्रमाण पत्र कार्यक्रम कला यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स इन्होंने लगाया है, जबकि इन्होंने भी 2 साल का ही कोर्स किया हुआ है कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए। इन्होंने इतिहास विषय के साथ जो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से 2 साल की डिग्री ली है, जो कि अभी आप देखिए ये 2020 के बाद का है। ठीक है, ये जून 2023 का मामला है। ठीक है, अब ये देखिए एकल विषय में स्नातक उपाधि, ये भी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का ही है और ये दिसंबर 2015 का है। अंतर बस दोनों में इतना है कि एक में स्नातक उपाधि लिखी हुई है, जबकि इन्होंने भी 2 साल का ही कोर्स किया है अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और उसने भी 2020 के बाद जितने भी लोगों ने एकल सब्जेक्ट से राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से किया उनके पे सर्टिफिकेट कोर्स लिख के आया, जबकि वही कोर्स 2020 के पहले स्नातक उपाधि के नाम से आता था। आयोग द्वारा स्नातक उपाधि जिसके पे लिखा हुआ है उसको तो उसका अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया गया है, जबकि जिसके पे सर्टिफिकेट कोर्स लिखा गया है उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। तो मेरा सवाल आयोग से यह है कि ऐसे छात्र जिन्होंने प्री परीक्षा दिया और उत्तीर्ण किया, आपने उस समय उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच क्यों नहीं की? एक छात्र प्री परीक्षा पास करता है, प्री परीक्षा पास करने के बाद मेंस की तैयारी करता है और 10 दिन मेंस के एग्जाम के लिए बचे होते हैं, तब आप उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हैं। और छात्र एग्जाम की तैयारी की बजाय आज सड़कों पर आयोग का चक्कर काट रहा है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहा है। तो इसमें गलती किसकी है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की है, आयोग की है, या छात्र की है? मेरा कहना यह है कि आयोग जो है मनमानी रवैये के हिसाब से काम न करे और ऐसे जितने भी छात्र हैं इनको, चूंकि एक ही जो है कोर्स है, एक ही सब्जेक्ट है, और इनको जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्नातक उपाधि और सर्टिफिकेट जो लिखा हुआ है बस अंतर इसी में है। स्नातक उपाधि वालों को आप ले रहे हो, सर्टिफिकेट वालों को बाहर कर रहे हो, जबकि 2 साल का दोनों लोगों ने किया है। तो आयोग से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे छात्रों की समस्याओं को समझे। 10 दिन एग्जाम में बचा हुआ है, छात्र ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके पढ़ रहे हैं, और ऐसे छात्रों को हताश निराश ना करिए, मनोबल टूट जाता है छात्रों का। तो खैर ये मामला माननीय हाईकोर्ट में भी जाएगा। छात्र सड़कों पे हैं, कल कंपनी गार्डन में बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए थे और आज हाईकोर्ट में उन्होंने रीट पिटीशन दाखिल भी कर दिया है। तो आज यही था कि आयोग द्वारा जो ये अभ्यर्थन निरस्त किया गया है, ये आयोग का मनमानी रवैया है। इस तरीके से अगर आयोग को करना ही था तो प्रारंभिक परीक्षा के समय ही आपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा लिया होता, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से जांच लिए होते, प्री में ही बाहर कर देते, तो छात्रों को इतनी तकलीफ, इतनी दिक्कत ना आती। जो काम आप मेंस के 10 दिन पहले कर रहे हैं वो प्री के पहले भी आप कर सकते थे। तो आयोग से रिक्वेस्ट है कि मनमानी तरीके से काम ना करें, ऐसे छात्रों को अवसर दें, वो मेंस दे लें। बाकी जो भी निर्णय होगा मेंस देने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा या आयोग द्वारा जो भी निर्णय लिया जाए वो छात्रों के हित में हो, ऐसी आशा करता हूं। तो यही था, धन्यवाद।